हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी लाइफ को अंदर से चेंज कर सकती है। बुक का नाम है द पावर ऑफ नाउ और ऑथर हैं एकहार्ट टोले। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग सब कम हो जाएगा। चलो एक सिंपल सवाल से स्टार्ट करते हैं। आप इस वक्त यहाँ हो या आपका माइंड कहीं और भाग रहा है? पार्ट 1, आप अपनी थॉट्स नहीं हो। चलो एक छोटा एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस मोमेंट जो थॉट दिमाग में चल रहा है उसको बस नोटिस करो। हो सकता है कोई कंसर्न हो, कोई टेंशन हो या कोई रैंडम इमेजिनेशन हो। बुक कहती है आप वो थॉट्स नहीं हो। थॉट्स सिर्फ आती जाती आवाजें हैं। आप उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हो, बिल्कुल टीवी की तरह। टीवी पर जो चल रहा है वो आप नहीं हो, आप व्यूअर हो। थॉट्स भी टीवी के एपिसोड्स की तरह आती हैं और जाती हैं। आप सिर्फ व्यूअर हो। और जब आप ये समझ जाते हो तो थॉट्स का कंट्रोल आपके ऊपर कम हो जाता है। पार्ट 2, दर्द पास्ट और फ्यूचर से आता है। आपका स्ट्रेस किससे होता है? पास्ट के रिग्रेट से या फ्यूचर की टेंशन से? बुक कहती है पास्ट एक मेमोरी है, फ्यूचर इमेजिनेशन है, रियलिटी सिर्फ नाउ में एग्जिस्ट करती है। हम ज्यादा टाइम पास्ट की स्टोरीज में अटके रहते हैं या फ्यूचर के फियर में उलझे रहते हैं और इस चक्कर में प्रेजेंट मोमेंट को मिस कर देते हैं। एग्जाम्पल, आप डिनर टेबल पर हो पर माइंड ऑफिस के काम में चल रहा होता है। न डिनर एंजॉय हो रहा है, न फैमिली टाइम। बुक का मैसेज सिंपल है, लाइफ सिर्फ अभी में होती है, इस मोमेंट में। पार्ट 3, प्रेजेंस क्या है? प्रेजेंस का मतलब है कि आपका अटेंशन इस मोमेंट में हो। एग्जाम्पल, आप चाय पी रहे हो पर फोन भी स्क्रॉल कर रहे हो। ये प्रेजेंस नहीं है। प्रेजेंस का मतलब है चाय पीते वक्त सिर्फ चाय, वॉक करते वक्त सिर्फ वॉक, काम करते वक्त सिर्फ काम। जितना ज्यादा आप प्रेजेंट में रहते हो उतनी एंग्जाइटी ऑटोमेटिकली कम होती जाती है। पार्ट 4, थॉट्स को ट्रैफिक की तरह देखो। एक विजुअल इमेजिन करो। आप रोड के साइड खड़े हो, कार्स आ रही हैं, जा रही हैं। आप बस देख रहे हो। आप हर कार के पीछे जाते हो? नहीं। थॉट्स भी कार्स की तरह हैं। आना जाना उनका काम है, ऑब्जर्व करना आपका काम। जब आप थॉट को बस ऑब्जर्व कर लेते हो तब उसकी पावर कम हो जाती है। एग्जाम्पल, थॉट आया मैं अच्छा नहीं हूं। आप बस बोलो हाँ, एक थॉट आया और उससे जाने दो। पार्ट 5, ईगो का गेम। ईगो को लोग घमंड समझ लेते हैं, पर ईगो एक्चुअली माइंड की फेक आइडेंटिटी होती है। ईगो के सेंटेंसेस कुछ ऐसे होते हैं, मैं ही सही हूं, मैं विक्टिम हूं, सब मेरे अगेंस्ट हैं, मुझे प्रूव करना है। ईगो ड्रामा क्रिएट करता है और प्रेजेंट मोमेंट को ब्लॉक करता है। सॉल्यूशन सिंपल है, ईगो से फाइट मत करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करते ही ईगो की पावर कम हो जाती है। पार्ट 6, प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट करो। बुक की एक पावरफुल लाइन है, एक्सेप्ट द प्रेजेंट मोमेंट एज इफ यू हैड चोजन इट। मतलब जो हो रहा है उसके अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस मत क्रिएट करो। ट्रैफिक में हो, एक्सेप्ट करो। बॉस ने एक्स्ट्रा काम दिया, एक्सेप्ट करो। कोई डिले हो रहा हो, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करना गिव अप करना नहीं होता। एक्सेप्ट करने का मतलब है आप सिचुएशन के अगेंस्ट इमोशनल फाइट नहीं कर रहे। रेजिस्टेंस सफरिंग क्रिएट करता है, एक्सेप्टेंस क्लैरिटी देता है। पार्ट 7, नाउ में कैसे जीना है। चलो अब प्रैक्टिकल टिप्स देखते हैं। स्टेप 1, 2 मिनट के लिए सांस पर ध्यान दो। ब्रीदिंग प्रेजेंस लाती है। स्टेप 2, बॉडी को फील करो। हाथ, पैर, हार्ट बीट, अवेयरनेस आ जाती है। स्टेप 3, एक टाइम में एक काम करो, मल्टीटास्किंग कम करो। स्टेप 4, थॉट्स को जज मत करो, बस नोटिस करो, वो क्लाउड की पियाएंगे और जाएंगे। स्टेप 5, हर आवर में अपने आप से पूछो, मैं प्रेजेंट हूं? अगर आंसर नो हो तो कामली मोमेंट में वापस आ जाओ। दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ हमें सीखता है कि रियल पीस पास्ट में नहीं होती और फ्यूचर में भी नहीं होती। पीस सिर्फ एक जगह होती है, नाउ। ये मोमेंट, ये सेकंड।
आज से डिसाइड करो कि प्रेजेंट में जीना शुरू करोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, कमेंट में लिखो आई चूज द नाउ और फ्यूचर ज्ञान हब को फॉलो करना न भूलना। रोज थोड़ा सा ज्ञान और जिंदगी डेली बेटर।